ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। तो दोस्तों आज एक नई उमंग के साथ क्लास नंबर 9th लेक्चर नंबर 9th में स्टार्ट करने आया हूँ और अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर हम कर रहे हैं। और आई थिंक आपने वो इंट्रो मेरा वीडियो देखा होगा कि सीबीएसई ने 1920 में सिलेबस को कैसे डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स कैसे प्रिपेयर किए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। और बेटे पार्ट ए में 2 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2। और यूनिट 1 में 2 टॉपिक्स हैं और यूनिट 2 में 5 टॉपिक्स हैं। बेटे अभी हम जो कर रहे हैं ये यूनिट 2 का कर रहे हैं। यूनिट 2 मीन्स यूनिट टू का मतलब है आप रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस को देख रहे हैं इस समय। भले आप पहली बार अकाउंट्स कर रहे हैं, भले आप सीए, सीएस किसी के लिए भी कर रहे हैं, मैं कहता हूं ये बेसिक कंसेप्ट सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो आइए अच्छी उमंग के साथ क्लास नंबर 9 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बैठने का प्रोसेस बताया। लेक्चर नंबर 9 हम कर रहे हैं दोस्तों। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, ये बात हमें मालूम ही है। लेक्चर नंबर 9 अकाउंटिंग इक्वेशन। लेक्चर नंबर 9 अकाउंटिंग इक्वेशन। कहते हैं इस दुनिया में हम सबको सपने जरूर बनाने चाहिए बेटे, हम सबके ड्रीम्स होने चाहिए और जितने बड़े बड़े ड्रीम्स होंगे उतनी जल्दी पूरे होने वाले हैं। आप तो एक अलग से कॉपी बनाइए, उसमें ड्रीम्स लिखिए कि आप लाइफ में चाहते क्या हैं, आपका क्या सपना है। बेटे धीरू भाई अंबानी जी, जितने बड़े बड़े लोग इस दुनिया में हुए, उन सबने अपने ड्रीम्स बनाए थे। बिना सपनों के चलना मतलब आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना और आप स्कूटर चलाते जा रहे हैं। नहीं बेटे, मोबाइल फोन हाथ में, आपको पता नहीं फोन किसको करना है, तो फिर ऐसे ऐसे कोई भी साइट आएगी देखते रहेंगे, कुछ भी होगा व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ते रहेंगे। बेटे अल्टीमेटली उससे एनर्जी वेस्ट होनी है। तो आपका ड्रीम जरूर होना चाहिए और आप सभी अपनी एक ड्रीम बुक बनाएं। इन बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज लेक्चर नंबर 9 की तरफ चलूंगा। लेक्चर नंबर 9 बेटे बेटे आप सभी को रजिस्टर खोल लेना है। बेटे वो मोटे वाला रजिस्टर और मेरी बुक अपने सामने रखनी है। और आइए आज बहुत मजे करने वाले हैं। हम पहले फॉर्मेट बना डालेंगे, फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको पता है पहला कॉलम क्या होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा। बेटे एसेट्स का कॉलम बहुत बड़ा होता है, आपको मालूम ही है। देखिए मैंने रंग बिरंगी लाइनें यूज की हैं, तो मैंने 2 शीट्स यूज कर दी, 2 शीट्स यूज कर दी। बेटे डबल डबल शीट यूज करी। अगर आप यहाँ देखें तो एक और एक 2 शीट्स यूज की है। ठीक है जी, हम साथ साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे, साथ साथ करेंगे। आइए जी हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उस प्रैक्टिस के साथ नई नई बातों को सीखेंगे। पुरानी बातें रिवाइज करेंगे, नई बातें सीखेंगे। बेटे हम जितना रिवाइज करते जाएंगे हमारे वो कंसेप्ट और क्लियर होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 ओपन कर लीजिए बेटे। मेक द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। बेटे आपको 6 ट्रांजैक्शंस दी हुई है, आपको 6 ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। आपने इन 6 ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। मुझे लगता है अगर आप ध्यान से देखें तो पहली ट्रांजैक्शन आपने की हुई है, दूसरी ट्रांजैक्शन भी पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं, तीसरी ट्रांजैक्शन भी आती है आपको, लेकिन पहले इस तरह की स्टेटमेंट नहीं पड़ी, तो इसलिए मैं कराऊंगा। फोर्थ की हुई है, फिफ्थ की हुई है, सिक्स भी तो की हुई है। एक बच्चा कहता सारी की हुई है तो सो जाते हैं। नहीं बेटे, बेटे प्रैक्टिस करने से ही बातों को क्लैरिटी मिलती है। आप बिल्कुल सीधा बैठेंगे, रजिस्टर ऑन कर लीजिए, प्लीज लाइंस ड्रॉ करिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। आप अकाउंटिंग इक्वेशन की लाइंस ड्रॉ करें, तब तक मैं पहली ट्रांजैक्शन को समझाने की कोशिश करता हूं। पहली ट्रांजैक्शन है बेटे नीतू सिंह। हाय हाय, एक लड़की का नाम है जी, नीतू सिंह स्टार्टेड बिजनेस। नीतू सिंह ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। हम मानते हैं कि बिजनेस एंटिटी असम्पशन से बिजनेस अलग है और नीतू सिंह अलग है। 12,000 रुपए से क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर नहीं कर रहा कि वो कैश लेकर आई, गुड्स लेकर आई, बैंक बैलेंस लेकर आई, क्या लेकर आई, कुछ भी क्लैरिटी गिवन नहीं है बेटे क्वेश्चन में। बेटे लेकिन हमें पता है बाय डिफॉल्ट इफ समथिंग इज नॉट गिवन देन आई हैव टू अज्यूम समथिंग, एंड दैट आई कैन अज्यूम इज दैट ही शी मस्ट हैव ब्रॉट कैश। बेटा रोकड़ा लाई होगी, हम ये मान लेंगे, डिफॉल्ट मान लेंगे कि वो उसने अपनी कैपिटल रोकड़े में दी होगी। मान लेते हैं उसने रोकड़ा भी दिया,
उसने घर का कार भी दे दी या कुछ एसेट्स ले आई, कुछ गुड्स ले आई, मान लेते हैं उसने ब्यूटी पार्लर का शॉप बुटीक बुटीक एक खोला और बेटे घर में उसके पास कुछ साड़ियां पड़ी थी जो उसने कभी यूज ही नहीं की थी, बिल्कुल नई थी, तो वो बुटीक में वो वाली साड़ियां ले आई। तो मैं कहूंगा गुड्स ब्रॉट इन बाय नीतू इन हिज बुटीक एज हिज कैपिटल। बेटे वो जो भी एसेट आएंगे बेटे हम ऐड करते जाएंगे। अब उसने बुटीक खोला है तो घर के कुछ एसेट्स ले आई, फिर बाजार से जो लेटेस्ट ट्रेंडी चीजें थी वो खरीद ली उसने, डब्ल्यू से जाकर, डब्ल्यू से खरीद ली, उसने अलग अलग जगह से जाकर लाजपत नगर से परचेज कर ली। अब बेटे गुड्स अगर वो लेकर आई है, कैश लेकर आई है, तो बेटे हम जितने भी एसेट्स नीतू सिंह लेकर आई है हम सबको जमा कर देंगे ट्रांजैक्शन 1 में और वो सारे के सारे उसकी कैपिटल बन जाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैंने कहा जो कुछ भी लेकर आई, कैश में लाई, काइंड में लाई, एनीथिंग that will be added and it will become the as capital of Neetu Singh. The first point I think clear है। ओके जी, ठीक है जी। पहली बात अगर आपको क्लियर है तो मैं एक एक पॉइंट को करके बताऊंगा। मैं भूपेश आनंद आपके सामने ट्रांजैक्शन 1 की हल्की सी एक दो एक्सप्लेनेशंस चाहता हूं, मेरा मन है कि आप लिख लें। अब देखिए एक्सप्लेनेशन मैंने कम कर दी है, पहले दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन में मैंने ज्यादा लिखा था, अब मैंने कम कर दी, मैंने काम की बातें लिखनी शुरू कर दी खाली। देखिए क्या लिखा मैंने, स्टार्टेड बिजनेस आप समझ गए, नॉट क्लियर वेदर कैश इज बीइंग ब्रॉट इन और बाय एनीथिंग, सो वी विल बाय डिफॉल्ट वी विल अज्यूम दैट शी मस्ट हैव ब्रॉट इन कैश अलोंग विद हर। Okay, all assets introduced by owner in transaction 1 will be totaled. Supposingly she must have brought in some other assets. So in that case I have written explanation number 2. Then we will add all those assets. हम सारे assets जो भी कुछ नीतू लाई है हम उसको add कर देंगे और वो उसकी capital बन जाएगी. So that the same thing I have written in English. All assets introduced by owner in transaction 1. बेटे जनरली क्योंकि जब हम बिजनेस शुरू करते हो तो पहली ट्रांजैक्शन में सब कुछ होता है, विल बी ट्रीटेड एज हिज कैपिटल। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है। आई थिंक आप लिखते जा रहे हैं बेटे। ऐसा है कि अगर हम लिखेंगे तो हम समझदार बनेंगे बेटे। अब हर क्लास में मैं आपको कहूं लिखिए, नहीं बेटे आप 11th में आ गए बेटे, और एक साल के बाद वोट डालना शुरू कर दोगे, आप वोटिंग के लिए कैपेबल हो जाओगे बेटे। अभी 16 के हो है तो बेटा मैं चाहता हूं कि आप खुद अपना भला बुरा समझते हो। 17 के हो बेटे, तो बेटे आपको खुद ये डिसाइड करना है कि आपको लिखने से फायदा होगा या नहीं। या इतने लेक्चर्स हैं, इतने सारे लोगों ने यूट्यूब में वीडियोस डाले हैं, क्या कोई इतना पेन लेकर, क्या कोई इतनी एक्सप्लेनेशन लेकर बताता है या नहीं? कभी मैं गूगल से बता रहा हूँ, कभी एनसीईआरटी से बता रहा हूँ, कभी मैं मूवीज की बातें कर रहा हूँ, कभी मैं लिखवा रहा हूँ, कभी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, कभी मैं लॉजिकली समझा रहा हूँ, कभी मैं बॉडी लैंग्वेज से बता रहा हूँ। तो बेटे आपको खुद डिसाइड करना है। मैं भूपेश आनंद इस समय लेक्चर नंबर 9 ले रहा हूं और मैं आ चुका हूं फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन में। मैं ट्रांजैक्शन 1 को पहले इस इक्वेशन में लिख दूंगा। आइए हम लिखते हैं स्टार्टेड आप भी लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस, और मैं क्लियर कर दूंगा। क्या क्लियर कर दोगे सर? विद कैश। बेटे ये बात मैं क्लियर कर दूंगा। मैंने कहा ये बात मैं क्लियर कर दूंगा दैट शी हैज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बेटे जब बिजनेस स्टार्ट किया और कैश आया तो बेटे कैश तो लिखना पड़ेगा ना, कैश तो एक एसेट है ना बेटे, कैश तो एसेट है ना। तो बेटे कैश कितना लेकर आई नीतू कितना लाए हो तुम कैश? नीतू कहती है 12,000 रुपए। अकाउंटेंट, आप सब अकाउंटेंट है बेटे, आप सब पैसे का आना और जाना, लेन और देन बेटे वो चीजों की आप एंट्री कर रहे हैं और आप इस समय अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू लेन देन को चेक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, विद हेल्प ऑफ बिजनेस एंटिटी अजम्पशन। आइए जी कैपिटल बढ़ा दीजिए नीतू की। नीतू तुम्हारी कैपिटल बढ़ रही है, अच्छा ठीक है बढ़ा दो। ठीक है जी बढ़ा दी। तो पहली ट्रांजैक्शन का इफेक्ट मैंने ले लिया। मैं आ गया जी सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ। हाँ सर बुक से बताएं पहले,
बिल्कुल बेटे, क्यों नहीं बताऊंगा, आप कहोगे तो क्यों नहीं बताऊंगा, मैंने इतनी मेहनत से चीजें बनाई हैं। अब तो देखिए स्माइली वगैरह सब कुछ आपके लिए सब कुछ ऐड किया है, क्यों नहीं करूंगा बेटे, क्यों नहीं करूंगा, ये बताइए। परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹4,000। बेटे फिर देख लीजिए, क्वेश्चन चालाकी कर रहा है हमारे साथ। बेटे ये कहीं नहीं लिखा कि कैश में लिए या क्रेडिट में लिए, लिखा ही नहीं, देखो ये एग्जामिनर ये बुक वाला चालाकियां कर रहा है बेटे, ज्यादा चालाकी काम की नहीं है, क्योंकि भूपेश आनंद के आप स्टूडेंट हो, आपसे क्या चालाकी करेगा। आपको तो मालूम है कि अगर ये लिखा हो कि परचेज गुड्स और ये कुछ भी ना लिखा हो, क्वेश्चन साइलेंट हो, तो आप मेरे बच्चे हो ना, मेरे दोस्त हो ना, मेरे 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 बेटे हो ना, तो आप बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे बेटे, आप बाय डिफॉल्ट कैश ही मानना। और बेटे गुड्स के बिना काम चलता नहीं है, गुड्स तो चाहिए। एक बच्चा कहता है कि अगर अगर गुड्स पहले से वो अपने कैपिटल में लेके आती तब भी, हाँ बेटे बुटीक का एग्जांपल दिया था कि उसने कुछ साड़ियां घर से लेकर आ गई, कुछ नई साड़ियां नली साड़ी से खरीद ली, तो बेटे गुड्स में ऐड करते जाएंगे, गुड्स में ऐड करते जाएंगे। तो पहली बात गुड्स है बेटे। अच्छा आप कैश में ले या उधार में गुड्स खरीदे, बेटे गुड्स तो आपके बिजनेस में आएंगी, गुड्स का बैलेंस बढ़ेगा, गुड्स एक एसेट है, क्योंकि आप भविष्य में उसको बेचेंगे और उससे मुनाफा होगा, वो बेनिफिट आपको मिलेगा, इसलिए गुड्स इज एन एसेट। But whether you have paid it or not, it hardly matters. That is a separate aspect, that whether I have paid it cash or credit. If nothing is given to me, I will assume that I must have paid. Neetu must have paid at T0 in the present tense. Present tense में ही दिया, ऐसा मानेंगे। ठीक है जी। तो देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने थोड़ी सी लिखी है, मेरे को लगता है कि शायद आपको अच्छी लगेगी, आपको अच्छी लगे, आपको अच्छी लगे। परचेज ऑफ गुड्स ट्रांजैक्शन नंबर 2, मुझे मालूम है कि आप लिख रहे हैं एक्सप्लेनेशंस, वी ओनली परचेज थिंग्स व्हिच आर वैल्यूएबल एंड आर डेफिनेटली एन एसेट। क्या बढ़िया बात है। मैंने कहा हम कभी भी कबाड़ नहीं खरीदते, हम कभी भी ऑब्सोलीट चीज नहीं खरीदते। आप बताइए, आप फ्रूट्स खरीदते हैं घर के लिए, आम खरीदते हैं, सेब खरीदते हैं, तो क्या जो मर्जी सेब है या जो मर्जी आम खरीद कर ले जाते हैं घर में? बेटे मम्मी डांटेगी, आप मेरी बात समझ लो। बेटे आप, एक बच्चा कहता सर हमने तो सब्जियां कभी खरीदी नहीं, बेटे आएगा समय आपको सब कुछ खरीदना पड़ेगा, अभी चिंता मत करो, समय आ रहा है बेटे भागता हुआ, बड़ा सा थैला लोगे और सब्जी मार्केट में जाओगे और आप सारी सब्जियां खरीदोगे। आप मुझे बताओ, जब आप आम को खरीदते हो तो अच्छे अच्छे आम लेते हो या गंदे गंदे लेते हो या कोई भी ले लेते हो? बेटे अच्छे अच्छे लेते हैं। तो यही तो बात लिखी मैंने, वी ओनली परचेज, हम हमेशा खरीदते हैं उन्हीं वस्तुओं को, उन्हीं चीजों को विच आर गुड एंड वैल्यूएबल, और हमें लगता है कि हम इससे बेनिफिट उठा पाएंगे, इसीलिए वो एसेट होती हैं। तो मैंने यही बात फर्स्ट पॉइंट में लिखी। बेटे कुछ बुक्स में गुड्स को स्टॉक भी बोला गया है। बेटे एक ही बात है, स्टॉक हमेशा गुड्स का ही होता है ना। तो मेरे पास 10 किलो, जैसे जैसे आम बेचने वाला कहता है जी मेरे पास आज 20 किलो आम है, तो 20 किलो का मतलब है 20 किलो आम का मतलब है स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ मैंगोज 20 केजीज। तो स्टॉक और गुड सिनोनिम है, कोई टेंशन की बात है नहीं। एनी कॉलम कैन बी प्रिपेयर्ड, या तो आप गुड्स का कॉलम बना दें या स्टॉक का बना दें। एक बच्चा कह रहा सर ये बात पहले भी आई, लेकिन पिछले 4 क्वेश्चंस के हटकर आप ये एक्सप्लेनेशन बता रहे हो। बेटे क्यों नहीं बताऊंगा, बेटे मैं एक ही चीज को अलग अलग पहलुओं से बताऊंगा तो आपको वो चीज ज्यादा समझ आएगी ना, इसलिए मैं उन सभी चीजों को अलग अलग एस्पेक्ट से कैलकुलेट करके वो चीज बताना चाहता हूं। बेटे अब सवाल आता है कि आप जब गुड्स खरीदते हैं और कुछ भी नहीं लिखा होता, तो क्या आपको पेमेंट कैश करनी है या क्रेडिट? ये तो बात मैं बता चुका हूं, बाय डिफॉल्ट हम उसको कैश मानेंगे। इसका मतलब आप कभी अमेजोन से खरीदें, फ्लिपकार्ट से खरीदें, तो बेटे अलग अलग पेमेंट ऑप्शंस होती हैं, कभी देखा हो, कैश एडवांस पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, भीम ऐप, पता नहीं क्या क्या ऑप्शंस दी होती है। इसका मतलब पेमेंट तो करना कंपलसरी है, आज करें या भविष्य में करें, पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा जब तक हम पेमेंट नहीं करते, आपका बेटे ये क्या है, ये आपका कर्ज बन जाएगा। दिस विल बी योर कर्ज, दिस विल बी योर लायबिलिटी, बिकॉज यू हैव टू पे। बेटे जिसको पैसे लेने होते हैं ना,
उसको रात को नींद नहीं आती, और जिसको देने होते हैं वो बेटे उस गली से, उस मोहल्ले से पाप कहीं दूसरी तरफ से जाना शुरू कर देगा। बेटे रात को नींद नहीं आती, करवटें बदलता रहता है जिसको पैसे लेने होते हैं। बट क्या करें बेटे, धंधा करना है तो परचेज गुड्स, यहाँ पे लिखा हुआ जी परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स। मैं पढ़ रहा हूँ, स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, कॉस्टिंग ₹4,000। तो पहली बात मैं मानूंगा कि कैश में खरीदी है, दूसरी बात मैं मानूंगा कि मैंने आज ही पेमेंट कर दी है, तीसरी बात जो कैश का बैलेंस है मैं वहां से लेस कर दूंगा। बट अगर मैंने उसको उधार में खरीदी होती तो मैं कैश का बैलेंस लेस नहीं करता। क्यों? क्योंकि कैश मेरी जेब से नहीं गया, फिर मैं इसको लायबिलिटी दिखाता, कर्ज में दिखाता, और उसका नाम डालता क्रेडिटर्स। आई थिंक आप बात समझ गए। रोमन 4 एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए ट्रांजैक्शन 2 की। बाय डिफॉल्ट वी ऑलवेज अज्यूम दैट कैश मस्ट हैव बीन पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। बेटे मैंने ये लाइन बनाई है T0, T0 लिखा मतलब आज ही पेमेंट कर दी। तो बेटे इसका डबल इफेक्ट कैसे होगा अभी करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी करके दिखाएंगे। पहले आप सोचिए तो सही, मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं, तू चला जा रहे हैं, चले गए, उसके बदले में गुड्स आ गई, बेटे एसेट आ गए, थिंग्स आ गई, स्टॉक बढ़ गया, तो मैं गुड्स को बढ़ाऊंगा और कैश कम कर दूंगा। और क्या मुश्किल काम थोड़ी है बेटे, कैश को बढ़ाना है और हम उस कैश को कम करना है और गुड्स को बढ़ाना है। तो मैं एक कॉलम और बनाऊंगा बेटे, गुड्स का एक ये कॉलम और बना दिया, देखते हैं वो तीसरा एसेट होगा तो। यहाँ सेकंड पॉइंट लिख दिया परचेज, मेरे साथ साथ कर रहा है बेटे, मेरे साथ साथ लिखना है परचेज ऑफ गुड्स इन कैश। मैंने इसको भी जान के क्लियर कर दिया। क्या क्लियर कर दिया कि भैया कैश में खरीदी है, क्योंकि क्वेश्चन चालाकी कर रहा है, हम उसकी चालाकी चलने नहीं देंगे। बेटे 4,000 रुपए की गुड्स खरीदी है, तो पहले तो गुड्स आ जाओ, एक गुड्स आ जाओ बेटे, प्लस 4,000 हो गया। बेटे कैश दिया है, कोई फ्री में थोड़ी ले ली, माइनस 4,000 हो गया। 4,000 प्लस 4,000 माइनस, लायबिलिटी पहले भी नहीं थी, अभी भी कुछ नहीं है, कैपिटल पहले भी नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है। 12,000 शुरू के जो किए थे, अभी 12 ही चलते आ रहे हैं। ठीक है जी, तो आइए न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। बेटे ठंड रखनी है, आराम आराम से चलना है, आराम आराम से चलना है, कोई जल्दबाजी करनी ही नहीं है। बेटे 12,000 की कैपिटल है, पहले 12 का ही कैश था, लेकिन अब वो 12 की जगह एसेट्स दो प्रकार के हो गए, एक कैश और दूसरा गुड्स। एक कैश के रूप में हो गया और दूसरा गुड्स के रूप में हो गया। बेटे दो तरह के एसेट्स हो गए। ध्यान से बेटे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं कोई जल्दबाजी है ही नहीं। पहले मैंने क्वेश्चन दिखाया, स्टेटमेंट पढ़ी, ओरली समझाया, एक्सप्लेनेशन लिखवाई, अकाउंटिंग इक्वेशन आपके सामने बना रहा हूं, तो क्या जल्दबाजी थोड़ी है बेटे। आइए आइए जी, थर्ड पॉइंट में आ जाए। सोल्ड गुड्स टू काजल। हाय हाय काजल, काजल तुम्हें हमने सामान बेच दिया काजल, लो ना काजल, सामान ले जाओ काजल। और क्योंकि काजल से आपकी जान पहचान थी, आप जानते थे, हम उसमें नहीं जाना गहराई में, वो तो जान के मैं ऐड कर रहा हूं। आपने काजल को उधार में सामान बेच दिया, उधार में, हाँ उधार में बेच दिया। आपने कहा काजल सामान ले जाओ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बाद में दे देना, बाद में दे देना। ऐसा नहीं कहा कि कभी नहीं में देना, आपने कहा बाद में दे देना, बाद में दे देना। काजल तुम जाओ ले जाओ ना ये सामान। लेकिन काजल से एक बात छुपाई, छुपाई, हाँ बेटे एक बात आपने काजल से छुपाई। एक बच्चा कहता सर क्या छुपाई? बेटे पूरी स्टेटमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे? सोल्ड गुड्स टू काजल ऑन क्रेडिट, ठीक है, यहां तक तो समझ आता है। कॉस्टिंग ₹1,200, जिसकी लागत, जिसकी कॉस्ट आपके घर में 1,200 रुपए की पड़ी थी, आपने काजल, भले उससे आपकी जान पहचान थी, आपने उसको फिर भी 1,200 में नहीं बेचा। बेटे बिजनेस का मतलब है, आपको बिजनेस का मतलब है, कहावत है घोड़ा अगर घास से प्यार करेगा
तो खाएगा क्या? एक बच्चे को समझ ही नहीं आई। मैंने कहा घोड़ा घास खाता है, घोड़ा अगर घास से प्यार करेगा तो खाएगा क्या? बेटे मर जाएगा। इसका मतलब बिजनेस में रिश्तेदार अलग, बिजनेस ओनर अलग। बेटे धंधा धंधा है, धंधे के सामने हर चीज से प्रॉफिट अर्न करना है, इसीलिए तो बैठे हो। तो बेटे काजल से आपने 25%, 25%, हाँ बेटे अगर 100 रुपए थे तो 100 रुपए के ऊपर 25 रुपए का मुनाफा ऐड करके उसको बेचा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आराम से, आराम से मेरे बेटे, आराम से, आराम से मेरे बेटे, आराम से। कोई जल्दी है ही नहीं, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है मेरे बेटे। मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय खड़ा हूं और ये कह रहा हूं कि कोई जल्दी नहीं है। आराम से अगर आप देखें तो आपको समझ आएगा कि मैंने क्या लिखा है। देखिए जी, देखिए 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 ट्रांजैक्शन 3। मैंने बड़ी प्यारी सी मेहनत की है बेटे, बेटे कार्टून बनाए हैं कि आपको ज्यादा समझ आए, आपका इंटरेस्ट लगा रहे, और जान के मैंने कुछ ऐसी बातें की जिससे कि आप अटके रहो, देखो ध्यान से और आपको समझ आए। तो बेटे मैंने नीतू बनाई, नीतू का धंधा बिजनेस, और एक काजल बनाई। नीतू को काजल गुड्स दे रही है, बदले में काजल एक वायदा दे रही है। ये वायदा रहा हमारा, वायदा रहा हमारा। काजल कहती है नीतू तू सुन ना, नीतू तूने मुझे गुड्स दिए है ना, तूने मेरे पे विश्वास किया है ना, मैं आज वायदा करती हूं कि तुझे ये पैसे वापस लौटाऊंगी। बेटे अब ठीक, ये बात तो समझ आ गई, पैसे आए या ना आए आपकी गुड्स कम हो गई। बेटे लेकिन काजल को किस नाम से अब हम पुकारेंगे अकाउंट्स के अंदर? बेटे टेक्निकली देखा जाए तो काजल का नाम अब पड़ेगा डेटर्स। एक बच्चे ने क्लास पहली वाली अटेंड नहीं की थी, वो समझदार था, अभी भी ढीला ढीला बैठा है, लिख रहा नहीं। वो कहता है डेटर्स क्या होते हैं? बेटे ये शुरू के 2-3 लेक्चर्स में बता दिया था मैंने, DEBTORS, डेटर्स। डेटर्स का मतलब है जिन लोगों को हमने उधार में सामान बेचा और वो हमें भविष्य में पैसे देंगे। हमारी लेनदारी है, उनकी देनदारी है, हमारी लेनदारी है, उनकी देनदारी है। They have to pay, we have to receive. It means they are our debtors, and debtor is an asset because I will be getting a benefit in the future from them. तो बेटे काजल को काजल के नाम से नहीं पुकारेंगे आज के बाद। काजल तुम्हारा आज से नया नाम है, जैसे आप सबके घर के नाम अलग होते हैं ना। काजल तुम्हारा आज से नया नाम है। क्या सर? क्या? आज से नाम है डेटर्स। क्या नाम है? डेटर्स। ठीक है, ठीक है। काजल कहती है ठीक है सर। आइए, काजल आपको वायदा कर रही है। किस बात का वायदा? क्योंकि आपने उसको सामान फ्री में दिया। वो कहती है मैं ये गुड्स घर ले जा रही हूं और मैं आज ये वचन देती हूं कि मैं इस दिन आऊंगी और तुम्हें पैसे तो दे दूंगी, वापस लौटा दूंगी। ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया बात। अब सवाल आता है कि कितने की गुड्स बेची? तो मैं डेटर्स की बात कर रहा हूं, चाहे आपने नीतू को, चाहे आपने काजल को बेचा, चाहे मोनिका को, चाहे कैटरीना को, चाहे दीपिका को, किसी को भी बेचा, उधार में बेचा। तो बेटे उधार में जिसको हम बेचते हैं उसका नाम हम कहते हैं कि वो डेटर्स है। अब कितने का बेचा ये सवाल आता है। मैंने कहा जी धंधे में घोड़ा घास से कभी प्यार नहीं करता। आइए 1200 रुपए की कॉस्ट प्राइस से एक छोटी सी वर्किंग कर रहे हैं अलग से, जो मैंने पहले से कर दी है, आप प्लीज नोट कर लें। 1200 रुपए का सामान था, लागत थी, जिसको हमने 25% प्रॉफिट में सेल किया। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर 100 रुपए की रही होगी, अगर 100 रुपए की कॉस्ट रही होगी, तो बेटे इस पे 25% ऐड कर दिया जाए, है जी, है जी। तो 25 रुपए ही तो आएगा। इसका मतलब हमने 125 रुपए में, हमने 125 रुपए में बेचा, 125 रुपए बेचा। अगर हमारी लागत 100 थी, सीधी सी बात, और अगर लागत 1200 थी, अगर 1200 थी, तो बेटे 300 रुपए का प्रॉफिट ऐड करके हमने 1500 में बेचा। अब ये 1500 रुपए सस्पेंस है,
बेटे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ये एक नई चीज थी, आसान थी कि भाई 1500 रुपीज में आपने सेल किया, किसको? काजल को। किस चीज में? उधार में। उधार में, हाँ उधार में। उधार में काजल का नाम डेटस आएगा। अब इसका ये बताइए डबल इफेक्ट कहां का आएगा आपके हिसाब से? एक इफेक्ट आएगा या डबल इफेक्ट आएगा, इतना बता दीजिए बेटे। पहली बात तो गुड्स आपके यहां से चली गई तो कम हो जाएंगी। कितने की होंगी सर? बेटे 1200 रुपए की। आपको, आपने उसको थोड़ी बताया कि हम 1500 की बेच रहे हैं और 1500 में 1200 की कॉस्ट है, और 1200 की कॉस्ट है और 300 रुपए प्रॉफिट है। और बेटे जो एक अलग से कॉलम बनाएंगे डेटर्स का, बेटे एसेट है, क्योंकि हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। और बेटे उससे हम यहां पर तो लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, कितना लिखेंगे सर? आप बोल तो रहे नहीं, यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, बोलते जा रहे हो। बेटे 1500, काजल से तो 1500 ही लेंगे। गुड्स हमें घर में पड़ी थी ना 1200 की, ये तो हमने अपने मन में रखा ना। अब बताओ, मिसमैच आ गया। डबल एंट्री ये कहती है कि आप बराबर बराबर एंट्री करें दोनों तरफ। इसका मतलब गुड्स कम होंगी, डेटर्स बढ़ेंगे। लेकिन बेटे 300 रुपए का डिफरेंस आ चुका है, तो ये जो 300 रुपए का डिफरेंस है, ये बेटे प्रॉफिट हुआ बिजनेस को, और बिजनेस का प्रॉफिट बिजनेसमैन को ट्रांसफर होता है, क्योंकि बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मुनाफा हो या लॉस हो, बेटे बिजनेसमैन को जाता है। और यहाँ पर नीतू ओनर है, तो ये 300 रुपए उसकी कैपिटल में बढ़ जाएंगे। नीतू खुश हो गई, नीतू खुश हो गई। हाँ बेटे, नीतू खुश हुई क्योंकि उसकी कैपिटल 12,000 रुपए थी, अब 300 रुपए से उसकी कैपिटल बढ़ गई, तो बेटे खुश नहीं होगी? खुशी की तो बात है। आओ 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 जी, आओ जी। थर्ड इक्वेशन लिखो जी। कारण लिखना है बेटे, ट्रांजैक्शन में लिखेंगे कारण। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। लिखो बेटे, सब बच्चे लिखेंगे। कसम होगी अगर आपने ना लिखा, मैं फिर बता रहा हूं, कसम होगी। आप एक थर्ड कॉलम बनाएंगे डेटर्स का। बेटे देखो बेटे, जगह नहीं है बेटे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटे, प्लीज आपके पास जगह होगी आप पूरा लिखना। एक बच्चा कहता है स्पेलिंग तो बताओ, बेटे लिख लो DEBTORS, डेटर्स। डेटर्स, 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 सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो बेटे अभी डबल इफेक्ट बताया था। हाँ सर लिखो बेटे, 1500 रुपए के डेटर्स बढ़ जाएंगे, और बेटे 1200 रुपए की गुड्स कम हो जाएंगी, और बेटे 300 रुपए का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगी। आराम से देख लो बेटे, कोई जल्दी थोड़ी है। मैंने अभी डबल इफेक्ट अलग से भी बताया। गुड्स 1200 की कम हो रही है क्योंकि कॉस्ट तो 1200 की है। अब काजल से हमने लेने 1500 है, तो काजल एक डेटर है, तो मैंने डेटर का कॉलम अलग बनाया, क्योंकि डेटर एक एसेट है, तो 1500 आ गए। बेटे 1500 और 1200 में 300 रुपए का डिफरेंस है, तो ये 300 रुपए मैंने यहाँ पे दिखा दिए। आइए बाकी 0 0 कर देते हैं। 12,300, 0, 8,000, 2,800, 1500। आराम से बेटे, बेटे कैपिटल 12,300 रुपए की हो गई है, पहले 12,000 रुपए की थी कैपिटल। लाइबिलिटीज पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। इसका मतलब आपकी कैपिटल और लाइबिलिटीज 12,300 की है। अब एसेट्स देख लो, 8,000 रुपए का कैश है, पहले भी 8 था, अभी 8 है। इस ट्रांजैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उधार में बेचा ना बेटे, कर्ज में उधार में बेच दिया ना। 2,800 रुपए की गुड्स रह गई, क्योंकि 1200 की लागत थी, और 1500 के एसेट्स आ गए, तो 8 और 5 13, हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, और 8 12। बेटे 12,300 आ रहा है, आप चेक कर लीजिए। मेरी इक्वेशन बिल्कुल टैली कर रही है, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। एक बच्चे को ये भी नहीं पता कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। बेटे क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। आप सीरियस हो जाएं। लाइफ में 11th क्लास के अकाउंट्स में अगर आपको पूरी क्लैरिटी आ गई, तो आने वाले दिनों में आप अपने मास्टर के छक्के छुड़ा दोगे। आइए आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो बड़ी 3 ट्रांजैक्शन रह गई हैं, बड़ी आसान सी लगती है मेरे को, बहुत बार कर चुके हैं, तो मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा। 4th ट्रांजैक्शन लिखी क्या?
पेड जनरल एक्सपेंसेस। एक बच्चा कहता है जनरल एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? बेटे जनरल, बेटे झाड़ू ले आए सफाई करने के लिए, बेटे फरनैल ले आए, बेटे झाड़ू के बाद पोछा लगेगा, पोछा ले आए, साबुन ले आए बेटे साफ हाथ साफ करने के लिए, बेटे धूप बत्ती ले आए भगवान के सामने होम या जगदीश करने के लिए। इसका मतलब रोजमर्रा के मिसलेनियस जो खर्चे होते हैं, चाय पी ली 5 रुपए की 10 रुपए की, मरोड़ी खा ली कुछ खा लिया ले आए, इसको कहते हैं। अब अलग अलग इसका नाम होता है बेटे जनरल एक्सपेंसेस। तो हमने जनरल एक्सपेंसेस पे किए और वेजेस पे की 1200 रुपए की। बेटे एंड लिखा है, एंड का मतलब समझते हो? ये एंड ये एंड मतलब ये भी और ये भी, ये भी और ये भी। तो बेटे टोटल कितने दिए? 1200 रुपए। 1000 जनरल एक्सपेंसेस के, 200 रुपए वेजेस के। बेटे इसके बदले में कोई एसेट थोड़ी क्रिएट हुआ, और एक्चुअली में तो कैश ही पे किया है। ये तो झूठे हैं कि अपना जनरल एक्सपेंसेस पे किया, हमने वेजेस पे की। बेटे कैश पे किया है, बेटे ये एक्सपेंस है, बेटे इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ। बेटे डबल इफेक्ट के लिए आपको जनरल एक्सपेंसेस और कैश जो 1200 रुपए का खर्चा है ये कैपिटल से कम करना पड़ेगा। नीतू अब नाराज हो जाएगी, मोगैम्बो दुखी हुआ, बताओ क्यों? क्योंकि उसकी जो 12,300 रुपए की कैपिटल थी, अभी तो पहली ट्रांजैक्शन तो खुश थी, अब दुखी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटे ये 1500 रुपए 1200 रुपए अब कम हो जाएंगे, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। क्योंकि पैसे तो दे दिए, उसके बदले में कुछ नहीं आया, मजदूर के हाथ नहीं आए, काट के नहीं रख लिए, हमने कोई एसेट क्रिएट नहीं किया, खर्चे दिए, झाड़ू लिया, अब झाड़ू कोई एसेट है? फरनैल खरीदी, हद कर दी। चलिए लिखते हैं जी 1200 रुपए का हिसाब किताब लिखते हैं भाई और बहनों। आइए जी यहां लिख रहे हैं 4 पॉइंट में पेड, पेड इन कैश। मैं जान के क्लियर करने के लिए लिख रहा हूं जनरल एक्सपेंसेस प्लस वेजेस। आराम से बेटे, कोई मैं कहता हूं जी ग्रामर तो देखी नहीं जाती अकाउंट्स में, आप ज्यादा टेंशन मत लें। अगर आप में से किसी का हाथ टाइट भी है इंग्लिश में, कोई टेंशन की बात नहीं। और मैं बता भी दूंगा कि इंग्लिश में हाथ कैसे खुला हो सकता है, वो भी मैं बताऊंगा। मेरा भी टाइट था, फिर धीरे धीरे मैंने इम्प्रूव किया। पेड इन कैश 1200 रुपए। बेटे कैश बैलेंस कम हो जाएगा, बेटे गुड्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेटे डेटर्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बेटे उधार तो हम ले भी नहीं रहे, लायबिलिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब नीतू यहाँ रोने शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि नीतू के 1200 रुपए से कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंस है और इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होता। हाँ ठीक है मास्टर, आगे चल, बहुत बार बता दिया। अच्छा बेटे यहां लिख दिया मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन, यहां पर भी लिख दिया मैंने न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटा 3 में से 2 गए, एक दो में से एक गया, एक 11,100, ये आ जाओ बेटे। 10 में से 2 गए 8, 7 में से 1 गया 6, ये बेटे 2,800 रहेगा। और डेटर्स बेटे 1500 ही रहने वाले। आराम से चेक करें, पहले टोटल करें, टोटल कर लें जी, और अब चेक करें कि क्या हमारी इक्वेशन मिल रही है। 8 और 8 16 और 5 21। मैं पहले एसिड्स का कर रहा हूँ। 1 हासिल 2 2 और 1 3 और 2 5 और 6 11, बिल्कुल मिल रही है बेटे। 11,100 कैपिटल प्लस लायबिलिटीज आ रहा है और 11,100 एसेट्स भी आ रहे हैं। एक बच्चा तो डांस करने लग गया, उसने कहा सर समझ आ गया। ठीक है बेटे, अच्छी बात है, आपको समझ आया। आइए आइए मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चल रहा हूँ, मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चल रहा हूँ बेटे। सोल्ड गुड्स, देखो दूसरी बार बेचे बेटा, सोल्ड गुड्स। एक बार पहले बेचा था काजल को, अब यहां नहीं बताया किसको बेचा है। अब आप ये देखो, जब भी उधार में बेचा होगा तो जिसको उधार में बेचा है उसका नाम जरूर दिया होगा। और जब बेटे कैश में बेचा है तो हमें क्या मतलब है किसको बेचा? वो लेके जा रहा है सामान और पैसे देके जा रहा है। अब वो चाहे रामलाल था, भूत था, भूतनी थी, चुड़ैल थी, हमें क्या लेना? कैश आया, ठीक है भाई। तो देखो लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹800 फॉर कैश ₹1000। चलो वो बात तो समझ आती है। 800 की गुड्स हमने 1000 में बेच दी, कैश में बेच दी, इसलिए नाम नहीं बताया गया। ये भी एक हिंट है।
अगर नाम नहीं बताया जाता या बाय डिफॉल्ट हम हमेशा मानते हैं कि प्रॉफिट में, हम मानते हैं कि कैश में ही बेचा या खरीदा गया होगा। लेकिन अगर आप ऊपर देखें, काजल जो मैंने लाल रंग से किया है, सोल्ड गुड्स टू काजल ऑन क्रेडिट। बेटे बेटे अगर मान लेते हैं ऑन क्रेडिट भी ना होता, खाली लिखा होता सोल्ड गुड्स टू काजल कॉस्टिंग 1200 एंड 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो मैं अभी आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा आप उस केस में इसको कैश नहीं मान सकते थे, आपको यहाँ वहां पर क्रेडिट मानेंगे। लेकिन अभी वहां क्यों जा रहे हैं, अभी तो यहीं पर है, यहीं पर है मेरे बच्चे। रजिस्टर हो है ना, खुला है ना बेटा, करके दिखाओ। चलो पहले गुड्स कॉस्टिंग 800 फॉर कैश 1200, मैं चाहता हूं आप करके दिखाओ, देखता हूं आपको कितना समझ आया। करके दिखाओ बेटा, करके दिखाओ। 11100 में नेक्स्ट शीट लेके जा रहा हूं। 11100 की बेटे कैपिटल है, 11100 की कैपिटल है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना बेटा, 11100 की कैपिटल है बेटे, वहीं से मैं लेकर आ रहा हूँ। एक बच्चा यहाँ वो भी लिखना शुरू कर दिया। बेटे मेरे पास शीट छोटी है इसलिए लिख रहा हूँ, आपको दोबारा नहीं लिखना, आप बस सोचिए कि उसका इफेक्ट क्या होगा। 11100 ये जीरो है बेटे, ये कैश था, ठीक है जी, ये गुड्स थी, ठीक है जी, और ये डेटस थी, ठीक है जी। अब बताइए डेटस कितने की थी, 1500 की थी, और मैं यहाँ शीट पे आ जाऊँ तो मेरे को पता चल जाएगा कि 1500, 2800 और 6800, 2800 और 6800, 2800 और 6800, 2800 और 6800, बेटे ये 2800 है गुड्स और 6800 कैश है। आराम से बेटे, बेटे मैंने कुछ किया नहीं है, बच्चे ने ये लिखना शुरू कर दिया है। देखो कैसी बात है बेटा, नकल के लिए भी अकल चाहिए। मैंने कहा मैंने, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए पिछली शीट से मैं यहाँ आया हूँ। आप भी लिखने पर कमाल करते हैं भाई साहब, आप उस ट्रांजैक्शन की एंट्री करिए। सर कौन सी, बेटे गुड्स सोल्ड गुड्स ₹800 फॉर 1000, आपने 1000 में बेची, तो मैं लिख रहा हूं जी सेल ऑफ गुड्स एट अ प्रॉफिट। बेटे प्रॉफिट जान के लिख रहा हूं कि आपको माइंड में क्लियर हो, एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹200। लिखिए बेटा, लिखिए लिखिए। तो हम 200 रुपए यहां पर ऐड करेंगे, ₹800 की गुड्स लेस करेंगे और 1000 का कैश ऐड करेंगे। डेटस में कुछ भी नहीं होगा, 11300 रुपए यहां आ गए, 7800 का कैश हो गया, 2000 रुपए की गुड्स हो गई। आराम से देख लीजिए। और लास्ट है जी रिसीव्ड फ्रॉम काजल। बेटे जो काजल को उधार में बेचा था, जिसने प्रॉमिस किया था, आज वो पैसे देने आ गई, तो बताइए कितने पैसे देगी। पैसे देगी तो कैश आएगा और उसकी उसकी डेटस कम हो जाएंगे, तो पेड कैश रिसीव्ड। बेटे कैश रिसीव्ड कितना, 1000 रुपए। तो बेटे कैश को बढ़ा दो और 1000 रुपए डेटस में से कम कर दो। ये देखो जी, ये लो जी, कैपिटल में कुछ भी नहीं होगा बेटे, 11300 रुपए की लायबिलिटी वैसे ही जीरो चलती आ रही है। ये हो गया बेटे 8800 रुपए और ये 2000 रुपए, और बेटे 1500 की जगह आप 500 रुपए के डेटर्स रह गए। आप आराम से देख लें और टोटल करें, दोनों साइड्स का बिल्कुल मैच कर रहा है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।